जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। SIP का नाम तो आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और आपने म्यूचुअल फंड का नाम भी सुना होगा। सभी लोगों को मिलाकर के जो पैसा लगाया जाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोस्तों सिप के अंदर पैसा लगाना आपके लिए बेस्ट रहता है। लेकिन कब सिप के अंदर पैसा लगाएं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। शेयर मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर नीचे चलता है। अब रिसेंट के अंदर आपने देखा होगा, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा लो आ चुका है। तो क्या आपको अब सिप लगा देनी चाहिए? कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए? बहुत तरह के डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी क्लियर होने वाली है। पैसा लगाने से पहले हम बात करेंगे दोस्तों, पैसे को कमाना बहुत हार्ड है, कमाने के बाद उसको बचाना, सेव करना बहुत ही हार्ड है, और बचने के बाद उसको इन्वेस्ट करना तो उससे भी हार्ड है। तो आपका खून पसीने की जो मेहनत की कमाई है दोस्तों, ऐसे वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो काफी सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे तो चाहे 4% ही मिल जाए, लेकिन मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। एक बंदा कहता है मेरे 1 लाख के चाहे 2 लाख हो जाए, या 1 लाख का 50,000 भी रह जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवॉर्ड्स होता है। एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 5% भी बहुत है, एक कहता है मुझे तो 18% भी कम लगता है। टाइम आपने 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने साल के लिए पैसा लगाना है, और पर्पज आपने खुद की शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, मकान के लिए, किस पर्पज के लिए पैसा लगाना है, इन सभी को ध्यान में रखकर ही आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। 12 महीने या उससे ज्यादा शेयर आप रखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम होता है। उसके बाद में बहुत ही खतरनाक फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O, जहां पे 90% से ज्यादा लोग लॉस खाते हैं। इंट्राडे भी थोड़ा रिस्की होता है, हेजिंग होता है, और लास्ट में होता है म्यूचुअल फंड जो SIP होता है। SIP दोस्तों ये काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है। ये आपने देखा होगा जब 2025 स्टार्ट हुआ था, इससे पहले जब ट्रंप आया था, उससे पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो तीसरी बार सरकार बनाई थी, उस टाइम दोस्तों कोविड के बाद बहुत बार मार्केट आपको नीचे जाते को देखा होगा, आपको मिलता होगा। लेकिन अब अपने ऑल टाइम से काफी नीचे मार्केट अपना आ चुका है, घूम रहा है। कहां इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, कौन सी मार्केट है, मार्केट क्या और ज्यादा डाउन चली जाएगी? इन्वेस्ट करें दोस्तों तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें, पैसा लगाएं और उसको क्या करें, भूल जाएं, तभी आपका पैसा तरक्की करेगा। अदरवाइज आप इस भरोसे ना रहें कि मैं आज लगाऊं और कल ही मेरा डबल हो जाएगा। और स्पेशली म्यूचुअल फंड के अंदर हमने देखा है दोस्तों, आज आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आप कहते हैं कि फलाने म्यूचुअल फंड ने 30% का रिटर्न दिया, 20% का रिटर्न दिया, लेकिन मेरा तो सर माइनस में 5% आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों अब आपकी रिटर्न है वो शॉर्ट टर्म के अंदर अभी आपको कभी भी रिटर्न ना तो म्यूचुअल फंड में मिलेगी, ना ही स्टॉक में मिलेगी। तो हमेशा आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने का सोचें। कम से कम एटलीस्ट तो 1 साल आप पैसा इसके अंदर लगा के रखें, तभी तो आपको पता लगेगा कि कितनी रिटर्न आपको मिल रही है। और बात करते हैं दोस्तों डिलीवरी ट्रांजेक्शंस की, तो डिलीवरी हमेशा आपको पता है एक्यूमुलेट करते हैं लोग। ऐसा एक शेयर है, मान लीजिए काफी सारे शेयर वैसे तो हैं। अब बात करते हैं HAL जो शेयर है, ये दोस्तों 5,000 5500 जाकर के आ गया, 4,000 आ गया, इसके बाद में 3500 रुपए तक ये शेयर वापस आ गया। तो ये देखिए 2,000 रुपए एक शेयर के नीचे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप यही कह सकते हैं, क्योंकि एक बार 5500 गया है तो फिर से भी जा सकता है। तो दोस्तों कब इसका टॉप बन रहा है, कब ये बॉटम पर बिल्कुल अपने लोअर, ये अनसर्टेन है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2,000 से ये नीचे 1500 भी चला जाएगा या कितना चला जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आपको एक्यूमुलेट करते रहना है, आपको अच्छे स्टॉक्स की एवरेज करता रहना है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कब आपने एंट्री लेनी है, कब आपने एग्जिट लेना है, ताकि आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर पाए। तभी तो मजा आता है बात का। नहीं तो ऐसा प्रॉफिट कमाने का क्या फायदा जो आपने रियलाइज ही नहीं किया। एक बार आपको 1 लाख बन गया, लेकिन वही आपको 20,000 रुपए देके जा रहा है। तो जब आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो उसको रियलाइज भी, बुक भी करना चाहिए। जैसे हमने शुरू में बताया था, टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप बहुत तरह के आते हैं। ये प्रोफेशनल होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, एसेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। फुल टाइम इनका यही काम होता है कि कौन सी कंपनी क्या प्रॉफिट दे रही है, क्या डिविडेंड दे रही है, किसकी कितनी सेल बढ़ गई है। कुछ अपने चार्जेस लेते हैं, कुछ इसका एक्सपेंस रेशियो होता है, कुछ इसकी एंट्री फीस, एग्जिट फीस होती है, लेकिन फिर भी आपको ये कमा के देते हैं। म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं कि आपका कमाऊ पूत होने वाला है। तो लार्ज कैप के अंदर ऐसी कंपनी आती है दोस्तों जिनकी कैपिटल बहुत बड़ी बड़ी है, रिलायंस है, SBI है, इस तरह की कंपनियां। मिड कैप के अंदर जिनकी कैपिटल मीडियम है, स्मॉल के अंदर जो छोटे आप कह सकते हैं कि मल्टी बैगर टाइप से जो पैनी स्टॉक है। मल्टी कैप के अंदर आपको लार्ज, स्मॉल, मीडियम तीनों मिल जाएंगे। तो आपके ऊपर दोस्तों जैसे भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के भी अवतार होते हैं। डेट के लिए ऐसे म्यूचुअल फंड जो आगे लोन दे देते हैं, जो शेयरों के अंदर लगाते हैं, दोनों मिक्स रखते हैं, पावर का, IT का, गोल्ड का, सिल्वर का, इस तरह के बहुत तरह के दोस्तों म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएंगे। निफ्टी का, इंडेक्स का, एक्सचेंज का, इंटरनेशनल का, ग्रोथ का, डिविडेंड का, बहुत ज्यादा अवतार होते हैं दोस्तों। लेकिन आपको कैसे पता लगाना है कि कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है? म्यूचुअल फंड के साथ साथ में आजकल तो ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आ चुके हैं दोस्तों। गोल्ड की ETF मिल जाएगी। आप कहते हो सोना अभी 88,000 हो गया, 90,000 हो गया, तो आप सोने के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो सोने के अंदर पैसा ना लगा कर सोने का म्यूचुअल फंड ले लें, आप सोने की ETF ले लें, ताकि आपको अच्छी रिटर्न भी मिल जाए।
जाए और आपको बढ़िया यहाँ पे सोने का जो रेट है वो भी आपको बेस्ट रिटर्न दे करके जाए। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। आपने मान लो एफडी में पैसा लगा दिया, आपने रियल एस्टेट में एक जगह लगा दिया तो वो एक ही जगह का बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ डाइवर्सिफिकेशन है। प्रोफेशनल लोग हैं दोस्तों, पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं और सिर्फ इन्हीं का यही काम है कि कहां पैसा लगाना है कहां नहीं लगाना है। लिक्विडिटी है, आज आपको म्यूचुअल फंड में पसंद नहीं आ रहा है, इमरजेंसी आ गई तो आप अपना म्यूचुअल फंड बेच दीजिए। कोई आपका एग्जिट चार्ज लगता है तो लग जाएगा, लेकिन आपका पैसा आपके अकाउंट में आपके हाथ में आ जाने वाला है। ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों, कितना एंट्री लोड, कितना एग्जिट लोड, कितना एक्सपेंस रेशियो उन्होंने निकाला है, ये सारा का सारा आपको उनमें रिपोर्ट्स में पता लगता रहता है। हम बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड की, तो आप ये देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले साल के अंदर लोग तो 3 साल की 5 साल की बात करते हैं, हम पिछले 1 साल के अंदर दोस्तों ये देखिए कितनी रिटर्न उन्होंने दी है। 27% की रिटर्न, 19% की रिटर्न, 17% की रिटर्न। ये फ्रैंकलिन, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी, बहुत तरह के इन्वेस्को, कोटक के इतने म्यूचुअल फंड दोस्तों आपको मिल जाएंगे कि जिसके अंदर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना ही इतना भारी हो जाएगा कि कहां लगाऊं कहां ना लगाऊं। तो आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। अगर आप सेफ और सिक्योर रहना चाहते हो तो डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया है। ये पैसा लगाते हैं फिक्स, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आती है। बैलेंस फंड में लगा दें दोस्तों, ताकि आपका पैसा भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे। कीप इन्वेस्टिंग, पैसा लगाते रहें दोस्तों, तरक्की करते रहें। आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि कब कैसे क्यों पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट आपका हो तो ज्यादा बढ़िया है। कई बार बिना डीमैट के भी आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।